स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है आगामी 6 फरवरी को। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन बहुत सारी एकादशियाँ उसमें खास भी होती हैं। इसी तरह माघ मास की जो एकादशी है, दोनों महीने की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो ये माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसको कटतिला एकादशी कहते हैं। तो इस बार सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एकादशी का जो व्रत है, भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल साधन है एकादशी का व्रत। मैं बार बार जब भी एकादशी का वीडियो डालता हूँ तभी यही बात कहता हूँ कि एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम, ये सब चीज़ें जो है एक से एक बढ़ कर के मोक्षदायिनी। वैसे तो एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और एकादशी का व्रत जो है लक्ष्मी जी और नारायण को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत रह करके विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो ऐसा करने से अगर किसी के घर में आर्थिक परेशानी है या आपस में कलह क्लेश रहता है या बीमारी का हमेशा डर बना रहता है, बीमारी रहती है, तो उससे बहुत ही लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की यथासंभव इस दिन पूजा भी करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत अगर कोई इस तरह न रह सकता हो तो उस दिन कम से कम चावल का आहार न करे, केवल रोटी एक समय अगर भोजन करे तो भी उसका व्रत ही माना जाता है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए यथासंभव उसको। और खटतिला एकादशी की सबसे विशेष बात यह है कि इस एकादशी में तिलों का सेवन और तिलों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि तिल का दान करने से 3 जन्म के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और तिल को ग्रहण करने से भी तमाम प्रकार के शरीर में जो रोग आदि हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तमाम प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि तिल जो है भगवान विष्णु की विभूति, विष्णु के अंग से, उनके पसीने से उत्पन्न है, उनकी विभूति है। तो इस एकादशी में तिलों के दान का विशेष महत्व है। अगर हो सके तो यथासंभव तिल का दान भी करना चाहिए और तिल का सेवन भी करना चाहिए। इस बार जो खटतिला एकादशी का व्रत है 6 फरवरी दिन मंगलवार को है, और अगले दिन 7 फरवरी को जो पारण का समय है वो प्रातः लगभग 7:05 से और 9:15 बजे के मध्य का उपयुक्त समय होगा। इस समय पारण किया जा सकेगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण के समय का भी विशेष महत्व होता है। अगर समय से पारण ना किया जाए तो एकादशी व्रत का फल निष्फल हो जाता। तो इसलिए पारण के समय का विशेष ध्यान रखें, और भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए उनको पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले मिष्ठान, पीले फलों का भोग लगाएं, और विष्णु सहस्त्र नाम या श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इससे आर्थिक संपन्नता आती है, धन संपत्ति स्थिर रहता है, और शारीरिक आरोग्यता और मानसिक प्रसन्नता भी साथ साथ में प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही अपने आप में श्रेष्ठ माना गया है। 6 फरवरी दिन मंगलवार को इस व्रत को जरूर करें।
और अगर कोई व्रत ना रह सकता हो तो उसके लिए मैंने पहले बताया कि चावल न ग्रहण करे उस दिन, एक समय रोटी अगर ग्रहण करे साधारण तो भी उसका व्रत हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इस दिन करना ज़रूर चाहिए। विशेष करके चावलों का परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।